साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए इस समय है क्या, ग्रीनलैंड के पीछे पड़ी हुई है कुछ सुपर पावर्स। अगर मैं बात करूं इसमें तो रशिया और अमेरिका दोनों ही इस समय ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर रियलिटी इस विषय के पीछे अगर झांक कर देखा जाए ना, तो ये लोग ना आर्कटिक क्षेत्र जो है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इस पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। देखिए आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड को समझने से पहले हम लोग समझेंगे आर्कटिक क्षेत्र को ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और अमेरिका ग्रीनलैंड के बहाने आर्कटिक क्षेत्र में अपने पैर पसारना चाहता है, जो कि इनडायरेक्टली थ्रेट है रशिया के लिए। यही कारण है कि अमेरिका ने डायरेक्टली आर्कटिक क्षेत्र में अपने पैर पसारने की बात नहीं कही है, ठीक है ना। अमेरिका ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं कि ये सुपर पावर्स आर्कटिक क्षेत्र, इनडायरेक्टली आर्कटिक क्षेत्र और डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ी हैं। और देखिए इंडिया भी इस रेस में शामिल है, इंडिया भी इस रेस से दूर नहीं है। देखिए है क्या, अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप से जीतकर आते हैं, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतकर आते हैं इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं हाल फिलहाल में कि कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको को ये शामिल करना चाहते हैं अपने अमेरिका के अंदर, मतलब कि अमेरिकी संघ का हिस्सा उसको बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बट इस बीच ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, ठीक है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीनलैंड को अमेरिका हासिल क्यों करना चाहता है। देखिए है क्या, ये जो क्षेत्र है ना, अगर मैं बात करूं ये ग्रीनलैंड, ये 20% ही हिस्सा इसका यूजफुल है। मतलब कि यहाँ पर जो 60,000 की आबादी रहती है वो इस क्षेत्र का सिर्फ 20% ही हिस्सा यूज कर पाती है, और उसमें भी जो हमारे मूलभूत संसाधन है उनको भी जुटाने में इनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। 80% हिस्सा ग्रीनलैंड का ढका हुआ है बर्फ से। और अगर बात करी जाए तो ग्रीनलैंड जो है वो अटलांटिक महासागर और उत्तरी महासागर इन दोनों के बीच बसा हुआ एक द्वीप है, और बात करें तो ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। देखिए अमेरिका ने यहाँ पर ऑलरेडी अपना एक बेस बनाया हुआ है, एयर बेस बनाया हुआ है, जिससे कि अमेरिका की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सामरिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए कई देशों ने अब धीरे धीरे ग्रीनलैंड में और जो आर्कटिक क्षेत्र है यहाँ पर अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो रूस, देखिए रशिया का अगर आप उत्तरी हिस्सा देखेंगे तो रशिया के बहुत सारे द्वीप आर्कटिक क्षेत्र के अंदर बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ये और ये, ठीक है। अब इस बीच हुआ क्या था, देखिए चाइना के द्वारा एक इनकी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पेपर जारी किया जाता है, जिसमें चाइना के द्वारा ग्रीनलैंड का नाम लिया जाता है, ठीक है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र का नाम लिया जाता है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ये जो हिस्सा है ना, ये हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद रशिया और चाइना के द्वारा कई ऐसे प्रोजेक्ट ग्रीनलैंड के अंदर, या फिर मैं कहूं ग्रीनलैंड के पास आर्कटिक क्षेत्र के अंदर चलाए गए, जिससे कि अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, अभी ग्रीनलैंड को डेनमार्क के हिस्से के रूप में ही देखा जाता है, इन देशों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। यही कारण है कि रिसेंटली कनाडा ने, अमेरिका ने, अब यहाँ पर अगर बात करें डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, फिनलैंड ने अपनी दिलचस्पी ग्रीनलैंड के अंदर और आर्कटिक क्षेत्र के अंदर बढ़ा दी है। अब देखिए ये दिलचस्पी बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है, देखिए है क्या, जो आर्कटिक क्षेत्र है ना, आर्कटिक क्षेत्र के अंदर इसका 22% हिस्सा, जो अगर हम बात करें धरती पर जो प्राकृतिक तेल, गैस और जो अन्य संसाधन है उनका 22% हिस्सा बताया जाता है आर्कटिक क्षेत्र के अंदर। यही कारण है कि ये जितने भी बड़े देश हैं, मतलब मैं अगर बात करूं तो सुपर पावर्स की, ये बहुत ज्यादा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर। अब देखिए रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में बर्फ जो है ना बहुत बड़े लेवल पर पिघल रही है। अब जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे यहाँ पर संसाधनों के होने की संभावना व्यक्त हो रही है। यही कारण है कि अमेरिका ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही आते पहले ही कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड को हम एक्वायर करना चाहते हैं, और इन्होंने अपने बेटे जो जूनियर ट्रंप है उनको ग्रीनलैंड रिसेंटली भेजा भी था। हमने देखा था किस तरीके से जूनियर ट्रंप जब वहां जाते हैं और वहां पर मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन
जो कि स्लोगन बहुत ज्यादा मैच करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से। तो उन्होंने कुछ इस स्लोगन वाली कैप यहाँ पर वितरित की थी लोगों को, जो जो कि यहाँ पर बहुत कम आबादी है, लगभग 60 हजार के करीब यहाँ की आबादी बताई जाती है उनको। तो यही कारण है इसने कनाडा, रशिया और जो बड़े बड़े देश हैं उनकी चिंता बढ़ा दी है। अब देखिए यही कारण है, ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी ही हमें कोल्ड वॉर देखने को मिल सकता है इस क्षेत्र में। आप समझिए आर्कटिक क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए इस चीज से इंडिया भी अछूता नहीं रह गया है। इंडिया ने भी रिसेंटली क्या किया था, नॉर्वे के साथ अपना एक अनुसंधान केंद्र यहाँ खोला था। अगर बात करें इस आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र एक इंडिया ने खोला था, अपना रिसर्च सेंटर, जिसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, इंपॉर्टेंट है। यही कारण, अब देखिए इंडिया की दिलचस्पी का मुख्य कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया भी क्या ना एक उभरती हुई पावर है और इंडिया की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। यही कारण है कि आने वाले समय में इंडिया को भी संसाधनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और जो यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं ना, देखिए ये जो क्षेत्र में मिनरल्स मिलते हैं वो मिनरल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। बात करें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ही समय आने वाला है, तो जो ईवी वाहन है हमारे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर मिलने वाले मिनरल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इवन जो हथियारों में यूज होते हैं मिनरल्स, वो भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। यही कारण है कि सभी देशों द्वारा यहाँ पर अपनी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। लेकिन देखिए जिस हिसाब से रशिया और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है और रशिया और चाइना द्वारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, कभी विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि रशिया और चाइना द्वारा कौन से प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है इंडिया के लिए। क्योंकि देखिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का समय है और उसके लिए हमें मिनरल्स या संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो चाइना और रशिया की दोस्ती है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंता का विषय है आर्कटिक क्षेत्र के अंदर। क्योंकि देखिए हम डायरेक्टली दावा नहीं थोप सकते ग्रीनलैंड के ऊपर, ठीक है, अमेरिका चूंकि एक करीबी देश है, ठीक है, यही कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के बहाने आर्कटिक क्षेत्र में अपना दावा, अपने पैर पसारना चाहता है। क्योंकि देखिए अगर अमेरिका डायरेक्टली जा करके इस क्षेत्र में किसी भी इलाके पर अपना कब्जा करता है तो ऑलरेडी यहाँ पर रशिया के ना ट्रूप्स स्थापित हैं, रशिया के एयरबेस यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यही कारण है कि अगर अमेरिका डायरेक्टली किसी भी क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित करेगा तो वो डायरेक्टली मतलब होगा बुलावा देना युद्ध के लिए रशिया के साथ। तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के बहाने आर्कटिक क्षेत्र में अपने पैर पसारना चाहता है। तो देखिए आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें कोल्ड वॉर देखने को मिल सकता है। कोल्ड वॉर होने का मुख्य कारण यही है कि देखिए ग्रीनलैंड एक ऐसा, मतलब अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो ग्रीनलैंड मिनरल रिच कंट्री है। यहाँ पर संसाधन तेल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और भौतिक मतलब जो समुद्री संसाधन है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। जो भी देश इस पर अपना कब्जा करेगा, मान के चलिए कि आने वाले समय में उसकी इंडस्ट्री को तो इजाफा होगा ही, साथ ही साथ जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा लेवल पर उस देश की बढ़ जाएगी। और किसी भी देश की अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि आने वाले समय में हमें यहाँ पर कनाडा, अमेरिका, रशिया और भी जो यूरोप के देश हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी अपने रिसर्च सेंटर स्थापित किए हुए हैं, जो रास्ते यहाँ पर बना रहे हैं, उनके बीच हमें आने वाले समय में यहाँ पर कोल्ड वॉर देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।